ब्रश करते हैं? रात को कितने लोग करते हैं? ठीक है, जो रात को नहीं करते तो बहुत ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद आपका जो लास्ट मील है उसके बाद आप ब्रश करेंगे। जो दांत होते हैं हमारे, वो कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे दांत हमारे लिए? आप बताओ, रेड शर्ट। एग्जैक्टली हम जिंदा ही तब रहेंगे अगर हम खाना खाएंगे। खाना ही हमारी एनर्जी है। बिना खाने के एनर्जी आ सकती है? ओके, सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल है? उसमें डीजल डलता है, पेट्रोल? दोनों इकट्ठे तो नहीं डल सकते। डीजल वाली गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो? चलेगी? ऊंची बोलो ना, खाना नहीं खाया, ऊंची बोलो। बॉयज गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ बताओ तुम। वो चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। वो इसलिए नहीं चलेगी बिकॉज हर सिस्टम एक तरीके से चलता है, हर मशीन को एक तरीके से चलाया जाता है। हमारी बॉडी भी एक मशीन है जो लाइव है, जिंदा है। हमारे पौधे हैं, उनमें हम ऐसी कोई भी खाद डाल दें तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। हम ख्याल रखते हैं कि उनके अंदर हम सिर्फ वही चीज़ें डालें जो उनको हेल्दी रखेंगी। लेकिन आजकल जो हमारी डाइट है वो इस तरीके से हो गई है कि हम कुछ भी खा रहे हैं और इस शरीर नाम गाड़ी को ख़राब कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पीते हैं? जो नहीं पीते वो खड़े हो जाएं। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। एवरीबडी क्लैप फॉर देम। सिट डाउन। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक, आप ये समझिए कि आपकी बॉडी अगर पेट्रोल से चलती है तो कोल्ड ड्रिंक डीजल का काम करती है। कोल्ड ड्रिंक से बॉडी में कोई भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके घर में भी कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसको आप मना करेंगे, चाहे वो आपके पापा हैं, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो दादा हैं, दादी हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। कोल्ड ड्रिंक से बड़ा कोई जहर नहीं है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को कभी गर्म करेंगे तो वो एक प्लास्टिक बन जाता है, रबड़ बन जाता है। उसको आप वॉशरूम में डालिए तो वो टॉयलेट सीट साफ कर देगा। ओके, चिप्स कितने लोग खाते हैं? ऐसे भी हैं कुछ जो नहीं खाते ना, जो नहीं खाते वो खड़े हो जाएं। और मेरी श्योर के आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं, बिकॉज मुझे पता है चिप्स कौन खाता है और कौन नहीं खाता। तुम्हारी कैंटीन में मिलते हैं चिप्स? नहीं खाते चिप्स आप? कभी नहीं खाते? गुड गर्ल, क्लैपिंग फॉर हर। बैठो। देखिए, चिप्स वंस इन अ वाइल कभी खाएं तो ठीक है, लेकिन रोज़ खाना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज चिप्स में नमक ज़्यादा है। जो उसके अंदर तेल है वो ख़राब है। जो तेल हम घर में यूज़ करते हैं वो तेल इन चिप्स को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आजकल जो हमारी डाइट है, आप नाश्ते में क्या खाती हैं? कुछ नहीं खाती? बोलना डर क्यों रही है? तो बॉयज़ बोलेंगे, चलो गर्ल्स तो बोलती रहूँ मैं। हाँ बता, नाश्ते में क्या खाते हो आप? अच्छा, ब्रेड जैम। और दूध नहीं पीते? तो याद नहीं रहा आपको? ठीक है, ओके। ब्रेड जैम, देखो हमारा खाना ब्रेड जैम नहीं था। ब्रेड जैम एक वेस्टर्न डाइट है जो मैदे से बनाई गई है। हमारे यहाँ पे हम रोटी खाया करते थे जो गेहूं से बनती है या चावल से कुछ बना हुआ हम खाते थे। बिकॉज अगर हम होल ग्रेन, जब हम गेहूं को पीसते हैं तो उसका छिलका साथ पीसा जाता है, लेकिन मैदे में वो जो छिलका है वो निकल जाता है। इसलिए जो गेहूं की रोटी है उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। ब्रेड नहीं खाएंगे बिकॉज ब्रेड में चीनी है, सॉल्ट है और मैदा है।
वंस इन अ वाइल कभी कोई बीमार होता है तो उसको हल्की सी ब्रेड दी जाती है, लेकिन हमारे खाने में ब्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खाने में ब्रेड है तो आपको कम से कम 4 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए। आप में से एक्सरसाइज कौन करता है? कौन सी एक्सरसाइज करते हो बेटा आप? हाँ बोलो बोलो बिटिया। ओके 60 मिनट्स, 1 घंटे की विगरस एक्सरसाइज करते हैं। गेम्स खेलते हो? कौन सी? गर्ल्स कौन सी खेलती हैं? तू क्या खेलती है? आप कौन सी क्लास में? ऊंची बोलना। अब यहाँ बुला के बुलवाऊंगी और क्या। डर क्यों रहे हो? मैंने कौन सा नंबर देने हैं या नंबर काटने हैं? जो जवाब देगा ना उसको टर्म एग्जाम में 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। कब है टर्म एग्जाम तुम लोगों का? ठीक है सिस्टर, मैम नोट कर लेना, जिन बच्चों के जो बच्चे जवाब देंगे ना उनको 1 नंबर एक्स्ट्रा देना है। यू कैन कॉल मी अगर नंबर नहीं मिले तो, ठीक है। एनीवे, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर घर में तुम्हारे कोई एक्सरसाइज करता है? घर में कभी मम्मी एक्सरसाइज करती है? ओ रियली, वेर दैट्स वंडरफुल। दादा दादी? अच्छा, क्या एक्सरसाइज करते हैं आप बताओ? स्टैंड अप। दादी नहीं करती, मम्मी क्या करती हैं? क्या एक्सरसाइज करती हैं? साइकिलिंग करती हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके ना पेरेंट्स एक्सरसाइज करते हैं ना दादा दादी एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी जो घर में खरीदी हुई है हमने, उसको कुछ महीनों तक नहीं चलाएंगे, सिर्फ उसमें पेट्रोल डालते रहेंगे या डीजल डालते रहेंगे, तो क्या गाड़ी थोड़े दिन में क्या हो जाएगी? ऊंची क्या होगी? तो ऐसे ही हमारी बॉडी है। अगर हम बॉडी में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम जब बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ बेसिक, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जो एक्सरसाइज है वो ही हमारी गाड़ी चलने के बराबर है। तो अगर हम चलेंगे नहीं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। कितने बच्चे हैं जिनको भागते हुए सांस फूलता है? खड़े हो जाइए। शर्माने की बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी सिम्टम है। जिनको भी भागते हुए सांस फूलता है, शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं। ठीक है, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि भागते हुए आपका सांस फूलता है। आप, मेरे ख्याल से आपका कोई सांस नहीं फूलता। खड़े हो जाइए, आइए मेरे पास, जीभ दिखाइए। ये 2 चीज़ें जो पिंक होनी चाहिए, बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों की सबकी शक्लों से मुझे लगा है कि खून कम है। बेसिकली सांस सिर्फ उनका फूलता है इस एज में अगर उनका खून कम है। हमारे खाने में, खासकर हमारे इंडियन खाने में आयरन बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का जो खाना बने, आज ही मम्मी को जाके बोलिए। कोई किचन में जाता है आप लोगों में से? आपकी कढ़ाई किस चीज़ की बनी हुई है? लोहे की। गुड। आपकी? पता नहीं, ओके। आप बताओ कौन सी कढ़ाई है? एल्युमिनियम की तो नहीं है ना? एल्युमिनियम पता है, सफ़ेद है काली है? स्टील की। ओके। ज़्यादातर कढ़ाइयाँ कुछ दिनों से अंदर से सफ़ेद हैं, बाहर से काली हैं। ऐसी कढ़ाइयाँ किन की हैं? जिनकी भी ये कढ़ाइयाँ हैं वो लोहे की नहीं है। अगर कढ़ाई अंदर से सफ़ेद है और बाहर से काली है तो वो एल्युमिनियम की कढ़ाई है, वो लोहे की कढ़ाई नहीं है। लोहे की कढ़ाई अंदर से भी काली होगी और बाहर से भी काली होगी। सबका खाना, खासकर हमारे इंडियन नॉर्थ में जहाँ पे हम नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत कम खाते हैं, वहाँ पे खाना लोहे की कढ़ाई में बनना चाहिए। बिकॉज़ लड़कियों में, मदर्स में और दादा दादी में, सारी लेडीज़ में खाने का
आयरन कंटेंट बहुत कम होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आयरन बहुत चाहिए। हरी सब्जियां कितने, टिंडे कितने लोगों को नहीं पसंद, और घिया फेवरेट सब्जी क्या है? दाल। ओके, आपको एक बैलेंस डाइट खानी है। आपकी प्लेट में सब रंग का खाना होना चाहिए। समझ आई? टमाटर कौन से रंग का है? ठीक है। मूली, पत्ता गोभी, शलगम, ब्लू कलर का कौन सा खाना होता है? ब्लू या पर्पल? गुड। तो हर तरह की सब्जी, हर कलर की सब्जी आपकी थाली में होनी चाहिए। और ग्रीन कलर की जो सब्जियां हैं वो द बेस्ट हैं आपके खाने के लिए। समझ रहे हैं? तो सबसे प्यारी तो भिंडी है, मेरी फेवरेट सब्जी भिंडी है। कितने लोगों को भिंडी बहुत पसंद है? वंडरफुल। कितने लोग रोज खाते हैं भिंडी? इस बिटिया का अगर सांस नहीं फूलता है, इसका मतलब इसका HB या हीमोग्लोबिन, जो सबसे ज़रूरी है, जो खून से पता चलता है हमें खून कितना है, वो पूरा है। बच्चों का खून कम से कम 11 से 14 ग्राम, जाओ बेटा बैठो, 11 से 14 ग्राम कम से कम होना चाहिए, 12 से 14 ग्राम। एंड आई एम श्योर अगर आप अपना खून चेक कराएंगे तो खून कम आएगा। आप लोगों की गाड़ी की सर्विस होती है घर में? तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमारी सर्विस भी करा दो, हमारा खून चेक कराओ कितना है। क्योंकि देखो, अगर गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी, चाहे उसमें कोई खराबी नहीं है। अब आपका सांस फूलता है तो सांस फूलना सबसे बड़ा कारण है हमारे, ना तो हमारी सेहत अच्छी होती है क्योंकि HB कम होता है, हमें बीमारियां बारी बारी होती हैं। और दूसरी बात है कि हमारी हाइट नहीं बढ़ती, ना हमारी हाइट बढ़ती है, ना हमारा वेट बढ़ता है, हमें बीमारियां बारी बारी होती हैं। कितने लोग हैं जिनको मिट्टी खानी पसंद है, जो अपनी स्लेटी खाते हैं, है ना? कुछ आप हाथ ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ गर्दन नीचे करेंगे। जितने भी लोगों को मिट्टी खानी पसंद है या स्लेटी खानी पसंद है, उनके खाने में, उनके पेट में कीड़े होते हैं। सबने गोलगप्पे खाए हैं कभी? तो जिन्होंने भी गोलगप्पे, चाट पापड़ी, समोसे, पकौड़े, चटनियाँ बाज़ार की खाई हैं, सबके पेट में कीड़े होने का बहुत बहुत रिस्क है और होता भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको हिंदी में तो कृमि कहते हैं, इंग्लिश में हम वर्म्स कहते हैं, कि वर्म्स पेट में से ख़त्म होंगे। बिकॉज आप जो खाना खाते हो वो पेट में, बॉडी में, ब्लड में जाने की जगह पे वो कीड़े खा जाते हैं। फिर आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग, आपको मिट्टी खानी पसंद है, आप जितना भी खाना खाएं आपका सांस फूलता है, पेट में दर्द होता है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ये सब चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी मम्मी पापा को बोलिए कि हमें एक डॉक्टर को दिखाएं। सबने अपनी आंखें चेक कराई हैं कभी? कितने लोगों की आंखें कभी चेक नहीं हुई हैं? हमेशा एक बार अपनी आंखें चेक कराएंगे। विटामिन A हमारी डाइट में काफ़ी कम होता है, तो विटामिन D आप अपना पूरा करेंगी, तो उसके लिए अपनी आंखें चेक करवाएंगे। और किसी को सिर में दर्द, कितने लोगों को रहता है? जितने भी बच्चों को सिर में दर्द रहता है उनके लिए आंखें ठीक चेक करानी बहुत ज़रूरी है। घर में किस किस की मम्मी को सिर में दर्द रहता है? सबकी मम्मियों को सिर में दर्द रहता है? कौन? तुम लोग पैदा करते हो दर्द या उनको वैसे दर्द हो जाती है? नहीं नहीं, बच्चे का भी सिर दर्द नहीं है। अगली क्लास मम्मियों की लेंगे ताकि बच्चों का सिर दर्द भी ठीक हो जाए और मम्मी का सिर दर्द भी ठीक हो जाए। अगर मम्मी के सिर में दर्द है तो मम्मी की आंखें भी चेक कराएंगे, क्योंकि जब हम आंखें टाइम से चेक नहीं कराते तो आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। इस एज में जब आप छोटे हैं, जब आप 13 साल की उम्र से कम हैं, तो आपकी आंखें अगर ख़राब भी हैं तो सिर्फ सिर में दर्द पैदा करेंगी आपको, या धुंधला दिखेगा, आपकी आंख टेढ़ी नहीं होगी। और अगर आपने अपनी आंख चेक नहीं कराई तो धीरे धीरे आपकी आंख टेढ़ी हो जाएगी, जिसको हम भैंगापन कहते हैं या स्क्विंट कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को, कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है? सुना है इसके बारे में कि आंखें टेढ़ी हो जाती हैं?
गुड, एक। ऊंची बोलो। नहीं, अच्छा नहीं पता, इसका क्या मतलब समझूं? ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता कि आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। अगर आपने आंखें चेक नहीं करवाई तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जिनको पूरी बॉडी पे खारिश रहती होगी। कई बार रात के टाइम बहुत सारी इस एज में आके, खासकर इस सीज़न में, फंगल इन्फेक्शन होती है। जैसे पैरों में खारिश हो गई, सिर में खारिश हो गई, पीठ पे खारिश हो गई, उंगलियों के इस जगह पे खारिश हो गई। अगर शरीर में कहीं पे भी आपको खारिश है, बदबू है, तो आप प्लीज़ अपनी मम्मी को बोलिए कि हमें जो हेल्थ सेंटर है वहाँ दिखाएंगी और जो भी प्रॉब्लम है वो हल करेंगी। बैलेंस डाइट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? वो बड़े बच्चे बैठे हैं पीछे। हाँ, आप कौन सी क्लास में हो आप? बैलेंस डाइट क्या होती है? खाने में क्या नहीं खाना चाहिए? आ जाओ, आगे आ जाओ। जंक फूड क्या क्या होता है? और उसे जंक क्यों कहते हैं? आप खाते हो? अभी मैंने समझाया, जितना भी जंक फूड है वो आपकी ये सुंदर सी जो गाड़ी है, जिसको हम बॉडी कहते हैं या जिसको हम लाइफ कहते हैं, वो एक स्पेशल फूड से चलती है जो अच्छा फूड होता है। और वो आप समझो कि आपकी बॉडी पेट्रोल से चलती है जो नाइस फूड है, और डीजल जो है वो जंक फूड है। तो अगर आप अपनी बॉडी में जंक फूड डालेंगे तो ये गाड़ियाँ बैठ जाएंगी, आपको इस छोटी सी एज से ही बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों में नींद कितने लोगों को खराब आती है? अभी से मोबाइल देखते हो? मोबाइल देखना बंद। सारे बच्चे मोबाइल देखते हैं। कितनी देर ऑन एन एवरेज, पढ़ाई के अलावा? गेम कौन सी खेलते हो मोबाइल पे? आपको पता है जिसने मोबाइल बनाया है, मोबाइल किसने बनाया? मार्टिन कूपर। मेरे को तो खुद ही नाम नहीं पता भाई उसका। मुझे तो जिसने एप्पल का फ़ोन बनाया उसका नाम पता है, उसका नाम स्टीव जॉब्स है। ठीक है, उसने अपने गूगल का नाम तो सबने सुना होगा। गूगल का जो सीईओ है या गूगल में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं है अप टू द एज ऑफ 13 ईयर्स। और हम लोगों के लिए अब जहर बनता जा रहा है, बिकॉज जब हम मोबाइल देखते हैं तो अपने दिमाग में हम रजिस्टर कुछ नहीं करते, ना हमें कुछ याद रहता है, ना हमारा कुछ और दिल करता है। कितने लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं और घर में वैसे नहीं खेलते? आज से आप खेलोगे। अब पहले तो पुरानी गेम्स बहुत सारी होती थी, अब तो एटलीस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डांस कितने लोगों को पसंद है? सो बॉयज़ शुड ऑल्सो डांस। गर्ल्स रोज अगर 1 घंटा डांस करेंगी ना, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बॉयज़ को कौन सी गेम पसंद है? पबजी? नहीं, इसमें हंसने का क्या बात है, एटलीस्ट वो सच तो बोल रहा है, क्योंकि खेलते तो सब हैं पबजी। ऊंची बोलो बेटा। कौन सी? फ्री फायर। ओके। इन सब गेम्स से आपको क्या सीख मिलती है? किसको कैसे उड़ाया जाए, किसको कैसे मारा जाए, है कि नहीं? हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसा ही बनता जाता है, हमारी पर्सनालिटी वैसे ही बनती जाती है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? और गुस्से में आप लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हो? आ जाओ, खड़े हो जाओ। नाम क्या आपका? जग प्रताप। आगे आ जाओ। गुस्से में क्या करते हो? झगड़े में क्या क्या करते हो? क्या मारते हो? बहन को मारते हो? बहन बड़ी है छोटी है? हाँ, छोटी बहन को मारते हो। अच्छा, उससे फिर क्या होता है जब मारते हो तो?
मम्मी पापा तुम्हें पकड़ के मारते हैं। मैम दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, इस बच्चे की क्या गलती है अगर ये पबजी खेलता है या कोई फायर वाली गेम खेलते हैं, इनमें सिखाया क्या जा रहा है? हम अपनी सरकार को हम ये भी नहीं कह पा रहे कि प्लीज़ इन गेम्स को बैन कर दीजिए। बेसिकली हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो रही है। आपकी जो याददाश्त थी इन बच्चों की तो उससे आधी है। टेबल्स आते हैं सबको? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलो बेटा, गुड। पबजी कितने घंटे खेलता है? 2 घंटे। और एक्सरसाइज कितने देर करता है? आधा घंटा भी नहीं। ठीक है, आगे से पबजी तो बेटा 15-20 मिनट खेलो। ज़िंदगी में पबजी खेलने से कुछ नहीं बनने वाला। बैठो। इट इज़ द स्कूल, मतलब आई वुड लाइक टू एड्रेस द टीचर्स ऑल्सो कि इन बच्चों को हम भी बच्चे थे, हमने भी किताबें रटने के अलावा कुछ नहीं किया, बट अब टाइम्स हैव चेंज्ड। इन बच्चों को सोचने का मौका दिया जाए। हम अपने बच्चों को सोचने का मौका नहीं देते, इसीलिए वो अपने आप को बिज़ी उन चीज़ों में कर रहे हैं जो सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, अब हेल्थ के लिए किस किस ने सारे पॉइंट्स नोट करे हैं मेरे? सबसे सीनियर क्लास में कौन है? 10th के स्टूडेंट्स, स्टैंड अप। 10th स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टूडेंट्स। सो दे आर, यू आर सीनियर स्टूडेंट्स। टीनेजर कौन सी एज से? 13 ईयर वाले कौन से हैं? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स, स्टैंड अप। ओके, सिट डाउन। आप जितने भी टीनेजर्स हैं, आप लोग ग्रोइंग एज में बैठ जाइए। बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तो उन चेंजेस के बारे में डिटेल में क्लास टीनेजर्स के लिए होनी चाहिए, वो जो अलग से लेंगे। बट यू मस्ट बी फीलिंग कि आप लोगों की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं। उन चेंजेस के बारे में आप घबराइए नहीं, अपनी पेरेंट्स से डिस्कस करिए और इधर उधर से अधकचरा ज्ञान मत लीजिए और अपना नुकसान करेंगे। एक चीज़ ये, आप क्यों हंसे? नाइस। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। कितनी देर हंसते हैं आप लोग? लेट्स हैव अ 1 मिनट लाफिंग सेशन। हंसो, हंसो, बस इतनी जो आराम आराम से हंसते हो। और जोर से लाफ एवरीबडी, लाफ लाफ, जोर से हंसो। हंसी नहीं आ रही। दिन में कम से कम 10-15 मिनट जरूर हंसिए। जब आप हंसते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, जब आप गुस्सा करते हैं आपको बुरा लगता है, राइट? तो मोटी मोटी सी बातें, आप लोगों का सांस नहीं फूलना चाहिए, आपको जंक फूड नहीं खाना, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मतलब आपने बॉडी क्लीन रखनी है। कहीं से कोई बदबू आ रही है, कोई फोड़े फुंसी हैं, उससे अपने मम्मी पापा को बताना है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर सुसु पॉटी में कोई भी दिक्कत है तो अपने पेरेंट्स को बताइए। हाँ हाँ, हम भी हंसते थे। बड़े सारे लोगों ने छुट्टी मारी होगी डायरिया होने पे, मारी है कि नहीं मारी? ठीक है ना? तो घबराएं नहीं। अगर अपना खान पान हेल्दी रखेंगे, हाथ कितने लोग खाना खाने से पहले वॉश करते हैं? वेरी गुड। अपने आप अपने लिए क्लैपिंग करो। गुड। वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो हाथ ऐसे ऐसे साफ करते हैं अपने? करते हैं ना सब, कभी ना कभी तो ज़रूर कर लेते हैं। ऐसे चाटेंगे और यहाँ साफ करेंगे, कपड़ों से मल लेंगे। ठीक है ना? सबने किया है। डोंट डू दिस। ठीक है? और जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो कई बार मुंह पे फिंसियाँ आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हार्मोन्स में चेंज हो रहा है। तो अगर आप अपना फेस क्लीन रखेंगे, मुंह पे बारी बारी हाथ नहीं लगाएंगे, तो आपकी फिंसियाँ भी ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आई थिंक बहुत लंबा सेशन हो गया। आई विल कॉल इट नाउ। ठीक है, दोबारा कभी मिलेंगे। एनी क्वेश्चंस यू पीपल वांट टू आस्क मी?
नो सब पता है? हाँ जी, अच्छा ओके, क्लैपिंग फॉर हिम भाई, मार्टिन हूपर ने मोबाइल बनाया था। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम बच्चे? खड़े हो जाओ, इधर आओ। व्हाट्स योर एज क्लास? 4th। एज क्या है आपकी? 9। खेलते हो आप? कौन सी गेम? KBC। केबीसी? कौन बने करोड़पति? बेटा केबीसी जब खेलते हो सांस फूलता है? भागते ही नहीं तो पता कैसे चलेगा सांस फूलता है कि नहीं फूलता? मैं नहीं फूलता। भागते हो? एक्सरसाइज। ओके, फिजिकल, दिस इज मेंटल एक्सरसाइज। जो गेम्स हैं आप कंप्यूटर पे खेलते हैं या केबीसी टाइप, बैठिए, गुड, केबीसी टाइप गेम्स हैं या मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, वो भी ज़रूरी हैं, पर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये शरीर नुमा गाड़ी को अगर आप नहीं चलाएंगे रोज़ 1 घंटा मिनिमम, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। मेरे तो ख्याल से क्लास में ना, आई हैड अ वीडियो फ्रॉम चाइना, वहाँ पे जो टीचर थे वो बच्चों को डांस कराते थे दिन में एक बार फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। इट वॉज नॉट बोरिंग ऑल्सो, एंड आप बच्चों को कुछ भी करने दीजिए, कूदने दीजिए, फाड़ने दीजिए, और खुद भी साथ करिए, तो उससे बहुत आपकी हेल्प होगी। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जंक को कूड़े को जंक बोलते हैं। जंक को क्या बोलते हैं? कितने लोग हैं जो कूड़ा रोज खाते हैं? जंक फूड, गुड, एटलीस्ट एक बंदे ने बोला तो सही कि वो कूड़ा रोज खा रहा है, और जंक फूड जो खा रहा है वो कूड़ा खा रहा है। तो किसने खाया जंक फूड? इसका मतलब क्या खाया आप लोगों ने? दोबारा बोलो, क्या खाया? तो घर में और भी बहुत सारा कूड़ा होता है, वो भी खाना शुरू करो, तो घर तो साफ हो ही जाएगा ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट कूड़ा खाना बंद कर दो। आपको जो चीज़ें हेल्दी हैं अपनी मम्मा से पूछो, क्योंकि मम्मी आपकी हेल्दी है आपसे, ठीक है? हेल्दी फूड में आपकी रोटी आएगी, आपकी सब्जी आएगी, आपके जूसेस आएंगे, आपके फ्रूट्स आएंगे, आपके सैलड्स आएंगे, पनीर आएगा, दूध आएगा, दही आएगा, घी आएगा। ये सब चीज़ें हेल्दी हैं। अगर हेल्दी फूड्स नहीं खाओगे और कूड़ा खाओगे तो ज़िंदगी और सेहत दोनों कूड़े जैसी बन जाएंगी। सो क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दैट्स इट, थैंक यू।